आप सभी पीपीएससी एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। पंजाब लोक सेवा आयोग के फुल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सभी कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। खास करके फ्रेशर्स इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उनके सभी प्रश्नों के उत्तर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठा पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पीपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस के मुख्य 4 स्टेजेज हैं। पहला रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 2 एग्ज़ाम देने होंगे, प्रीलिम्स एग्ज़ाम और फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम। फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीएमटी और पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पुलिस सेवा से संबंधित है। जो पुलिस सेवा में जाएंगे उनको ये टेस्ट भी देना होगा। अब आइए पीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर देने होंगे। पहला जनरल स्टडीज का होगा यानी जीएस का, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स का टाइम होगा। पेपर 2 आपका सीसेट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। 80 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स का टाइम होगा। क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा। वही क्वेश्चंस का लैंग्वेज बाइलिंगुअल है यानी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। पीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो टोटल 7 पेपर्स देने होंगे। पहला पेपर आपका पंजाबी लैंग्वेज का है, 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का टाइम होगा। दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है, 100 मार्क्स के हैं, 3 आवर्स का टाइम होगा। तीसरा पेपर एसए पेपर है जिसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 आवर्स का टाइम होगा। चौथा पेपर GS1 है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से क्वेश्चंस होंगे, 250 मार्क्स के होंगे और 3 आवर्स का टाइम होगा। पांचवा पेपर आपका जनरल स्टडीज 2 का होगा जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल इश्यूज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 250 मार्क्स के हैं और 3 आवर्स का टाइम होगा। छठा जो पेपर है वो जीएस पेपर 3 है जिसमें इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 250 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। और लास्ट पेपर आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 4 है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस होंगे। 250 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स का टाइम होगा। क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। सभी आपके सब्जेक्टिव टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पीपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड एक सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन है। अब आइए पीपीएससी के सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। प्रीलिम्स में जीएस के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न एवरीडे साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पंजाब की ज्योग्राफी, पीपल, सोसाइटी एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ें, पंजाब, इंडिया और वर्ल्ड का। पीपीएससी के सीसेट के सिलेबस में आपके प्रश्न रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, नंबर्स, मैग्नीट्यूड, परसेंटेजेस, न्यूमेरिकल रिलेशन, एप्रिसिएशन, डेटा एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स, टेबल्स, स्प्रेडशीट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ें।
पीपीएससी के मेंस के एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में आपके प्रश्न वोकैबुलरी एंड ग्रामर, वर्ब्स, आइडियम, सेंटेंसेस, फ्रेज करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग से होंगे। पेपर 2 में आपके प्रश्न एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स, लैंग्वेज कोर्स एंड एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पैराग्राफ एंड प्रेसी राइटिंग से होंगे। बहुत अच्छे से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ें, आपके प्रश्न इन्हीं सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। पीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्क्रीन पे आपको दिया हुआ जो टॉपिक्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो आप स्क्रीन को बड़ा कर लें, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। यही सिलेबस आपका जीएस पेपर 1 का मेंस के लिए है, हमने इसको विस्तृत दिया है। जीएस पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके प्रश्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पोलाइटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से होंगे। स्क्रीन पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, इन्हीं सभी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टेक्स्ट बड़ा दिखने के लिए आप स्क्रीन को फुल करके देखें, आपको बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स दिखाई पड़ेगा। पीपीएससी मेंस के सिलेबस में अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 3 के सिलेबस की। तो जीएस पेपर 3 में आपके प्रश्न इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी से होंगे। स्क्रीन पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन्हीं सभी टॉपिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इन सभी टॉपिक्स का तैयारी करें। जीएस पेपर 4 के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सिचुएशन इन सिविल सर्विस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग से होंगे। जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न होंगे। स्क्रीन को फुल कर लें जिससे आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे से दिखाई देगा। पीपीएससी के डेजिग्नेशन और सैलरी की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, यही सैलरी और डेजिग्नेशन इनको दिया जाता है इनिशियली। अब हम बात करते हैं पीपीएससी में अप्लाई कैसे करें, यानी हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in पे जाएं। पीपीएससी के किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, वहां से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। स्टेप फॉलो करें और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे।